पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवत् गीता भवद्वेषिणीम्। आज 3 दिसंबर का दिन है। भोपाल में सन 1984 में गैस त्रासदी हो गई थी, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। तो गीता सबको मोक्ष प्रदान करती है, इसलिए आज का गीता का प्रवचन हम उन सब लोगों को समर्पित करते हैं जिनका देहावसान इस भीषण त्रासदी के कारण हुआ है, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें मोक्ष प्रदान करें। हमने कल गांधी जी का जिक्र किया था कि किस तरह से गीता के अनुसार आचरण करने से मनुष्य कितनी बुलंदियों तक पहुंच सकता है। गांधी जी ने जेल में रहते हुए ही एक बहुत सुंदर छोटी सी पुस्तक गीता पर लिखी। उसका हिंदी में भी अनुवाद हुआ है, गीता बोध उसका नाम है। बड़ी सरल भाषा में गांधी जी ने गीता के मूल सिद्धांतों को समझाया है। पर प्रारंभ में धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र के बारे में उनका ये कथन है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध तो एक निमित्त मात्र है, सच्चा कुरुक्षेत्र तो हमारा शरीर है। यही कुरुक्षेत्र है और यही धर्म क्षेत्र है। व्यास जी विशाल बुद्धि और महामति मान एक असाधारण त्रिकालदर्शी महामुनि थे। महाभारत में 1 लाख श्लोक उन्होंने लिखे। महाभारत को शतसाहस्त्री संहिता का नाम दिया गया है, और कहते हैं कि जो महाभारत में है
उसमें सारी दुनिया में जो कुछ है वो सब महाभारत में आ गया है, और जो महाभारत में नहीं है वो और कहीं नहीं है। और यूनान और भारत का बहुत पहले से रिश्ता रहा है, कई सदियों से। बल्कि यूनानियों को ग्रीक निवासियों की सभ्यता और भारत की सभ्यता में बहुत समानता है। उनके देवी देवता, उनके मान्यताएं। तो यूनानी भाषा के, ग्रीक भाषा के दो महाकाव्य हैं, ओडिसी और इलियड। महाभारत के बारे में यह बड़े गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि ओडिसी और इलियड इन दोनों को मिलाकर के 10 गुना श्लोक महाभारत में है। और पहले ही अध्याय में व्यास जी जो कहते हैं वो अनुपम है। युद्ध की तैयारियां हो गई है, उसका इतना सजीव वर्णन व्यास जी करते हैं कि हमें ऐसा लगने लगता है कि दोनों तरफ दोनों सेनाएं खड़ी हैं। और दुर्योधन उनका इंस्पेक्शन, जिसको रिव्यू कहते हैं, रिव्यू ऑफ द आर्मी कर रहा है। द्रोणाचार्य को साथ लेकर के बता रहा है ये वो है, ये वो है। तुम्हारे शिष्य द्रुपद, जो राजा द्रुपद के बेटे, वो देखो, तुम्हारा जो शिष्य है द्रुपद, वो भी तुम्हारे विरुद्ध लड़ने के लिए खड़ा है। इस तरह से द्रोणाचार्य को थोड़ा उकसाता भी है। दुर्योधन बड़ा कुटिल व्यक्ति है और कहता है कि हमारी सेना के महासेनानी, महानायक तो भीष्म पिता हैं, लेकिन उनकी रक्षा की जाए। अब इसके बड़े कुटिल अर्थ हैं कि भीष्म पितामह, उनके भी प्रपितामह है अर्जुन, और युधिष्ठिर के भी, भीम के भी। तो कहीं उनके हृदय में उनके लिए कुछ प्रेम भाव युद्ध के दौरान नहीं जाग उठे। तो द्रोणाचार्य को कहते हैं कि भीष्म हमारे महासेना नायक हैं, लेकिन उनकी हर तरह से रक्षा की जाए। युद्ध के बाजे बज गए हैं, महारथियों ने अपने अपने शंख बजा दिए हैं। अर्जुन भी गांडी उठा करके उस पर अपना बाण चढ़ा रहा है। बस अब शस्त्र बाण छूटने ही वाले हैं कि अचानक अर्जुन को ख्याल आता है कि जरा देख तो लूं मुझसे लड़ने वाले कौन लोग हैं। सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युत। हे अच्युत, कृष्ण का एक नाम अच्युत भी है। इन दोनों सेनाओं के बीच में जरा मेरा रथ ले चलो, मैं देख तो लूं कि कौन कौन मुझसे लड़ने वाले यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और फिर कल हमने वर्णन कर ही दिया है कि कैसी उसकी अवस्था हुई, किस तरह से वो उसके हाथ पैर ढीले पड़ गए। कहा मैं ये यहाँ मेरे गुरु लोग हैं, मेरे दादा परदादा, मेरे नज़दीक के रिश्तेदार, और दुर्योधन वगैरह भी कितने भी दुष्ट हों तो भी मेरे भाई तो लगते ही हैं, चचेरे भाई हैं। ये सब खड़े हैं, इन सबको युद्ध में मुझे मारना पड़ेगा। मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए, मैं भीख मांग के जी लूँगा।
और इस तरह से वो गांडीव उसके हाथ से छूट जाता है और बैठ जाता है। इसको अर्जुन विषाद योग कहा है। विषाद यानी दुख। और डिप्रेशन का भी उसमें थोड़ा सा अंश आता है। और ये एक सोचने की बात है कि दुख जो है वो सारे साहित्य का और सारे दर्शनों के मूल में ये है कि ये संसार में, इस संसार में दुख ही दुख है, सिवाय दुख के कुछ नहीं है। रामायण, वाल्मीकि रामायण की भी शुरुआत इसी से हुई कि हंसों का जोड़ा पेड़ पर बैठा था, दोनों आपस में प्यार कर रहे थे और एक बहेलिया ने आकर के उन पर तीर चला दिया। और वाल्मीकि को यह देख के बड़ा दुख हुआ। उनके मुंह से पहला श्लोक निकला, मान निषाद तम अगमः प्रतिष्ठाम शाश्वती समा यत् क्रोंच मिथुनात् एकम अवधि काम मोहितम। दर्शन शास्त्रों में भी, जो भारत के दर्शन शास्त्र हैं, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, बुद्ध द्वारा दिया गया दर्शन, महावीर द्वारा दिया गया दर्शन, वो भी यहीं से शुरू होता है कि दुख और दुख की निवृत्ति। दुनिया में दुख है और उस दुख को कैसे मिटाया जाए, कैसे दूर किया जाए, जिससे सब लोग सुख से रह सकें। सांख्य कार्य का, सांख्य दर्शन का एक बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उसका पहला ही श्लोक ये कहते हैं कि 3 तरह के जो दुख हैं उनका नाश करने के लिए और सांख्य कारिका के लेखक महादार्शनिक बड़े विद्वान ईश्वर कृष्ण उनका नाम था, लिखते हैं कि मैं यह ग्रंथ इसलिए लिख रहा हूँ कि दुनिया में जो दुख है उनको कैसे दूर किया जाए। त्रिताप, 3 तरह के दुख। ऐसे योग में गीता को योग का शास्त्र कहा गया है और योग की गीता में 3 व्याख्याएं की गई है। एक, समत्वम योग उच्यते। दूसरी, योगः कर्मसु कौशलम। और तीसरी, दुख संयोग वियोग योगम। जीवन में जो दुखों का संयोग हो गया है उससे वियोग करवाना, दुख से वियोग करवाना। एक श्लोक में पतंजलि योग शास्त्र के रचयिता है, उनके बारे में कहा है कि देखो कैसी विचित्र बात है कि उन्होंने वियोग को योग लिख दिया। योग सूत्रों में भी उन्होंने योग का जो उद्देश्य बताया है कि योग क्यों करना जरूरी है, योग क्या है ये तो बताया ही है, पर योग क्यों किया जाए। तो हेयम दुख मनागतम, आने वाले दुख को कैसे दूर किया जाए।
इसके लिए योग है। तो गीता में तो भगवान ने हर अध्याय को योग बताया है। हर अध्याय में 18 योग बता दिए हैं। तो लेकिन वो तो उन्होंने योग यानी जो जुड़ा हुआ है मनुष्य के जीवन के साथ, ऐसे इसलिए उनको योग कहा है। लेकिन 18 योग नहीं है। फिर उन्होंने मुख्य अर्जुन को जो उपदेश उन्होंने दिया है उसमें यही बताया है कि उसका जो विषाद है, दुख है कि मेरे सारे संबंधी मारे जाएंगे, उनका पिंडदान करने वाला भी कोई नहीं बचेगा, उसके इस दुख को कैसे दूर करना। और इसलिए उन्होंने योग को गीता में, हालांकि कर्म योग, सांख्य योग आदि इस तरह के 18, ध्यान योग, ऐसे ज्ञान योग, ऐसे 18 प्रकार के योग बता दिए हैं। संन्यास मोक्ष योग। लेकिन मुख्य जो योग है उसको मेरी दृष्टि से मैं बुद्धि योग का नाम दूंगा। और शुरू के अध्याय में, दूसरा अध्याय जब शुरू करते हैं भगवान, तो मनुष्य की बुद्धि कैसे शुद्ध की जाए, मनुष्य का अज्ञान कैसे दूर किया जाए, और अर्जुन का अज्ञान कैसे दूर करें, ये बात उन्होंने हर अध्याय में आपको ये बात मिलेगी कि अपनी बुद्धि को शुद्ध करो। और भारतीय दर्शन में और भारतीय संस्कृति में बुद्धि को शुद्ध रखने पर बहुत जोर दिया गया है। कि भारतीय संस्कृति का जो सबसे बड़ा मंत्र है गायत्री मंत्र, वो भी बुद्धि को शुद्ध करने का ही मंत्र है। धियो यो नः प्रचोदयात्, जो हमारी बुद्धि को प्रेरित करे अच्छे कर्मों के लिए, हमारे अज्ञान को हटाए। वेदों की मुख्य प्रार्थना असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां मृतम गमय। मुख्य यही है कि मैं अंधकार से प्रकाश की ओर जाऊं, मृत्यु से अमरता की ओर जाऊं। असत से सत्य की ओर जाऊं। तो भगवान ने पहले ही दूसरे अध्याय से, असल में गीता दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से शुरू होती है। कृष्ण का जो उपदेश है, ये तो संजय ने एक भूमिका बांध दी है कि इस तरह से युद्ध के लिए सेनाएं तैयार खड़ी हैं। और पहले भगवान उसको समझाते हैं कि तेरे को ये शोभा नहीं देता, तुम नपुंसक की तरह बातें कर रहे हो। और इस युद्ध में जब सब तैयारियां हो गई है, अगर युद्ध नहीं करना था तो पहले सोच सकते थे। भगवान कृष्ण खुद जाकर के दुर्योधन को समझाया कि देखो युद्ध मत करो। सब जानते हैं कि युद्ध से बड़ा विनाश होने वाला है। हम हमारे इस वर्तमान में भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई, कितना विनाश हुआ। और अब सबको डर लग रहा है कि कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू नहीं हो जाए। और युद्ध का भी मूल कारण अज्ञान के कारण से
जो एक दूसरे के साथ दुर्व्यवहार होता है वही है। और उसी को मिटाने के लिए कि ये हमारे हृदयों में जो अज्ञान भरा है, जिसके कारण से लोग आपस में लड़ते हैं बेफजूल बिना मतलब के, अगर सब शांति से रहें, अपना अपना कर्तव्य और कर्म करते रहें, सारे देश भी अपने अपने प्रजा की रक्षा करें, उनका सुख संवर्धन करें और युद्ध न हो, तो ये संसार स्वर्ग बन सकता है, ये पृथ्वी स्वर्ग बन सकती है। पर हम लोगों ने द्वेष के कारण से, ईर्ष्या के कारण से, लोभ के कारण से लड़ाई झगड़े और कलह को बढ़ावा दिया, छोटी छोटी बात पर झगड़ते रहते हैं और हमने इस स्वर्ग जैसी पृथ्वी को नरक बना दिया। मुख्य कारण यह है कि हम भूल जाते हैं कि हम क्या हैं, और भगवान ने इसी बात से शुरू की। पहले तो अर्जुन को कहा कि तुम पंडित जैसी बातें करते हो और लेकिन जानते कुछ नहीं हो, अपना कर्तव्य करने से विमुख हो रहे हो और बातें तुम बड़े ज्ञानी जैसे कर रहे हो। जो पंडित लोग हैं, पंडित का मतलब भी बड़ा गहरा है। पंडित है ना सिर्फ लिखा पढ़ा आदमी नहीं है। पंडित संस्कृत में जो जिसको आत्मज्ञान हो गया है, जो जानता है कि दुनिया में यथार्थ क्या है, असली सत्य क्या है, ट्रू रियलिटी, ट्रू नॉलेज, सच्चा ज्ञान क्या है, ये ज्ञान जिसको हो गया है कि आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, उसे पंडित कहते हैं। तो कहते हैं कि तुम बातें तो बड़ी पंडितों जैसी कर रही हो कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन तुम एक बच्चों के जैसी का व्यवहार कर रहे हो। उसके बाद भी वो नहीं मानता, फिर से वही बात कहता है कि नहीं मुझसे ये तो नहीं होगा। तो फिर उसे समझाते हैं कि देखो तुम जो ये सोचते हो कि ये लोग मर जाएंगे, ये बात ही गलत है। और ये जो युद्ध में खड़े हुए लोग हैं वो पहले भी थे, ऐसा कोई समय नहीं था जबकि वे नहीं थे और मैं और तुम नहीं थे। आज भी हैं और भविष्य में भी ऐसा कोई समय नहीं आएगा जबकि वो नहीं रहेंगे या मैं और तुम नहीं रहोगे। ये आत्मा अमर है। मनुष्य जो है सिर्फ ये देह नहीं है। तुम इस देह को समझ बैठे हो कि मैं यह देह हूं। ये जो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य और ये लोग खड़े हैं, ये उनकी देह है नहीं। तो ऐसे सुंदर श्लोक कहे हैं जिन्हें मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगा। और जहाँ कठिन है वहाँ थोड़ा सा अर्थ बता दूंगा, लेकिन गीता की असली शिक्षा इस दूसरे अध्याय में ही पूरी हो जाती है। तो बाद में व्यास जी ने जो जो बातें और पूर्वक
कहने लायक, समझाने लायक हैं। उसमें फिर 18 अध्याय उन्होंने लिख दिए हैं, लेकिन पूरी शिक्षा गीता के दूसरे अध्याय में 11वें श्लोक से शुरू हो जाती है। श्री भगवानुवाच अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून् गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। जो मर गए हैं उनके बारे में पंडित यानी विद्वान आदमी को, ज्ञानी पुरुष को कोई दुख नहीं करना चाहिए, और जो जीवित हैं उनके लिए भी उसे कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। ये बड़ी गंभीर बात भगवान ने कही है। जीवित के बारे में भी हम चिंता करते रहते हैं, अरे वो हमारा बेटा या हमारी बेटी या हमारा वो भाई वहाँ है, क्या कर रहा होगा, क्या नहीं कर रहा होगा, क्या बीत रही होगी उस पर। तो आप चिंता करके क्या कर लेंगे? हाँ, आपको उसकी कुछ सहायता करनी हो, उसके लिए कुछ करना हो, वो अवश्य कीजिए, लेकिन केवल चिंता करना, नानु सोचंती पंडिता। भगवान कहते कि उसके बारे में सोच क्यों करते हो? तुम्हें अगर कुछ करना है उनके लिए तो करो। न त्विवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। कि किसी काल में हम नहीं थे तो नहीं था, अथवा ये जो युद्ध के लिए खड़े राजा और रिश्तेदार हैं वो नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। ये आगे भी रहेंगे। तुम सोचते हो कि मर जाएंगे तो ये खत्म हो जाएंगे, नहीं, ये आगे भी भविष्य में भी ये लोग रहेंगे, किसी दूसरे रूप में रहें। फिर बड़ा सुंदर उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि जैसे ये देह है, इस शरीर में बचपन आता है, फिर यौवन आता है, फिर बुढ़ापा आता है। इसी तरह से ये शरीर फिर मर भी जाता है, लेकिन इस शरीर का जो स्वामी है उसको उन्होंने देही कहा। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। जो विद्वान लोग हैं वो इसकी चिंता नहीं करते। जिस तरह से इस शरीर में बचपन आता है, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है, उसी तरह से फिर एक दूसरा शरीर भी आता है देही के लिए, आत्मा के लिए। इसलिए विद्वान लोग इसकी चिंता नहीं करते हैं। जैसे हम बचपन से युवा होते हैं तो चिंता नहीं करते कि मैं कहाँ खो गया, क्या मैं तो इतना सा छोटा सा था, चलता था, पढ़ता था, अब मैं क्या खो गया, दूसरा बदल गया। फिर बुढ़ा आदमी हो जाता है, चलने फिरने में भी तकलीफ है, बीमार रहता है, तो क्या सोचता है कि मैं कहीं खो गया हूँ, क्या दूसरा बन गया हूँ। इसी तरह से ये देही, लेकिन जो इसके भीतर रहने वाला देही है, इसका जो स्वामी है, वो नहीं बदलता। वो न मरता है, न बुढ़ा होता है, न जवान होता है, न बच्चा बनता है। वो तो जैसा है, भगवान का अंश है, वो रहेगा और मृत्यु के बाद फिर दूसरा शरीर धारण कर लेगा। और फिर वो बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि देखो, दुनिया में
सुख और दुख तो लगे हैं, और दुनिया में अगर जीना है तो तुम्हें दुख सुख सहन करने की आदत डालना चाहिए। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायिनो नित्या तान् तितिक्षस्व भारत। हे भारत, अर्जुन का एक नाम है भारत। हे भारत, हे अर्जुन, उनको सहन करना सीखो। सर्दी गर्मी सुख दुख, जब तक ये शरीर है तो आपको ठंड भी लगेगी, गर्मी भी लगेगी, चोट भी पहुंचेगी, बीमार भी पड़ोगे। उसको सहन करना सीखो, क्योंकि शरीर के साथ ये दुख सुख लगे हैं। और वही आदमी सुख से रह सकता है जिसको कि ये ठंडी गर्मी दुख सुख परेशान नहीं करते। वही आदमी सुख से रह सकता है। इसलिए दुख सुख सहने की, सर्दी गर्मी सहने की आदत डालना सीखो, उनको सहना सीखो। फिर एक बड़ा क्लिष्ट श्लोक उन्होंने कहा है, कहते हैं कि महाभारत जब लिखने के लिए व्यास जी से पूछा गया कि भाई कौन लिखेगा, तो उनका कि गणेश जी लिखेंगे। गणेश जी ने कहा कि देखो, मैं इसी शर्त पे राजी होता हूँ लिखने के लिए कि तुम कहीं रुकोगे नहीं, कहते जाओ मैं लिखते जाऊंगा, जैसे स्टेनोग्राफर होते हैं। तो व्यास जी ने कहा कि ठीक है, मेरी भी एक शर्त है कि कोई क्लिष्ट, जब तक तुमको वो श्लोक समझ में नहीं आ जाए तब तक मैं दूसरा श्लोक नहीं बोलूँगा। तो इसलिए महाभारत में और गीता में बहुत सरल भाषा है, लेकिन कहीं कहीं एकदम उन्होंने ऐसी बात कह दी कि जिसको गणेश जी जैसे बुद्धिमान आदमी को भी, देवता को भी थोड़ी देर बैठ करके सोचना पड़ता है कि क्या क्या कह दिया। तो ये एक श्लोक जो है वो वैसा ही कठिन श्लोक है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तः अनयो तत्वदर्शिभिः। अब दिखने में बड़ा सरल है, और अद्वैत वेदांत के महान आचार्य शंकराचार्य जी ने संक्षिप्त टीका गीता पर लिखी है, लेकिन इस एक श्लोक पर उन्होंने 3 पन्ने लिखे। वो कहते हैं कि अद्वैत वेदांत का इसमें सार आ गया है। और कहने को बात बहुत सरल है कि ना सतो विद्यते भाव, जो असत्य है वो विद्यमान नहीं है, वो है ही नहीं, और जो सत्य है उसको कोई मिटा नहीं सकता। कहने में बड़ी सरल बात है, लेकिन सारा वेदांत इसमें आ गया है कि इस सृष्टि में जो कुछ है वो ब्रह्म ही है, ब्रह्म के सिवा दूसरा है ही नहीं। ब्रह्म ही एक सत्य है, एकम एव अद्वितीयम, उसके अलावा दूसरा है ही नहीं। वो कहते हैं कि उसका गूढ़ अर्थ ये है कि ये जो हम तुम ये राजा लोग युद्ध करने के लिए खड़े हैं,
ये उसी ब्रह्म के रूप हैं। और उस ब्रह्म अनंतम ज्ञानम सत्यम ब्रह्म, ब्रह्म अनंत है, अमिट है, उसको कोई मार नहीं सकता, वो कम नहीं हो सकता, उसका कोई दूसरा, उसके सिवाय दूसरा इस दुनिया में है ही नहीं। तो कौन किसको मारेगा? जब सब में ब्रह्म है, ब्रह्म ही ब्रह्म को मार रहा है। न ब्रह्म ब्रह्म को कहे, अकेला ही है, तो किसी दूसरे को मारने का सवाल ही नहीं उठता। गूढ़ बात वो ये कह रहे हैं कि तुम फिजूल की फिक्र कर रहे हो, ये सब तो रूप दिख रहे हैं, असली चीज तो ब्रह्म है, सत्य वस्तु तो ब्रह्म है, जो सब जगह है, जो सब में है। ये जो शरीर दिख रहे हैं ये तो असत्य है, ये उसी को माया कहते हैं, ये माया है। ये बड़ी गहन बात है। शंकराचार्य जी जैसे विद्वान ने उस पर 3 पन्ने लिखे। तो और वो संस्कृत उनकी ऐसी है कि एक पद संस्कृत का लिखे, उसमें इतना संधि मिलकर के इतना छोटा हो जाता है कि उस एक पद की व्याख्या करने में हम हिंदी में लिखें या अंग्रेजी में लिखें तो 10 पन्ने लग जाते हैं। तो ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, जो सत्य वस्तु है उसका तो कभी अभाव हो ही नहीं सकता। तो तुम ये जो सोचते हो कि ये लोग मारे जाएंगे, ये न मरते हैं, न जन्म लेते हैं, न मरते हैं, ये तो हमारा दृष्टि का भ्रम है, हमारा अज्ञान है कि लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं। अविनाशी तो तद् येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। तो ये शरीर तो विनाशशील है, अविनाशी जो है वो तो वो है जिसने इस सारे संसार की रचना की है। वे कितना विशाल संसार है, हम कल्पना ही नहीं कर सकते। 1 सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चलता है 1 सेकंड में। और कहते हैं कि ये संसार का विस्तार इतना है कि कई तारामंडलों की किरणें 14 अरब साल हो गए हैं। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की गति से चलने वाले प्रकाश को 14 अरब साल होने के बाद भी यहाँ वो प्रकाश नहीं पहुंच पाया है। ऐसे ऐसे तारामंडल इतनी दूरी पर है। 1 साल में लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर में 10 ट्रिलियन किलोमीटर होते हैं। और ट्रिलियन यानी आप समझिए अरबों के भी अरब, खरबों से भी आगे 10 ट्रिलियन। तो एक लाइट ईयर में अब 14 अरब लाइट ईयर्स का हिसाब लगाइए। तो इतनी बड़ी सृष्टि जिस ईश्वर ने बनाई है वो है अविनाशी। बाकी हम शरीर ये तो मरणशील हैं ही, इसके बारे में क्यों चिंता करते हो? और वो जो अविनाशी है जिसने सारी इतनी बड़ी सृष्टि बनाई है वो ही तुम में है, तुम्हारे शरीर के भीतर। वो जो आत्मा है उसको कोई नहीं मार सकता। विनाशम
अव्ययस्य न कश्चित कर तुम अर्हति, कोई कर ही नहीं सकता उसका विनाश, तुम क्यों चिंता कर रहे हो फिजूल। अंतवंत इमे देहा नित्यश उक्ता शरीरिण अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्व भारत। इसलिए अब तुमने इतनी तैयारी कर ली, इससे इतने सब लोग आ गए हैं, तो अब इस युद्ध को तुम्हें करना ही पड़ेगा। इस बात से तुम चिंता मत करो कि ये मर जाएंगे और ये हो जाएगा, क्योंकि ये देह हैं, ये तो आज नहीं कल मरेंगे। फिर आगे 11वें अध्याय में भगवान ने बताया कि तुम सोचते हो कि तुम मारने वाले हो इनको, अरे मैंने इन्हें पहले से ही मार दिया है। देखो वो जब विराट अपना स्वरूप बताते हैं भगवान, तो कहते कि निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, तुम तो एक निमित्त मात्र हो, मैंने तुम्हें एक छोटा सा मौका दे दिया काम करने का, वो तो मैंने पहले से ही मार दिया, देखो तुम्हारे सामने मरे पड़े। मया एव हता पूर्वमेव, मैंने पहले से ही नहीं मार दिया है, तुम तो एक निमित्त मात्र हो। तुमको जो ये घमंड आ रहा है कि मैं लड़ूंगा और ये सब मर जाएंगे, ये सब बच्चों जैसे बात करते हो। तुम क्या कर सकते हो? जो हो रहा है वो सब मेरी इच्छा से हो रहा है, मैं कर रहा हूं, मैं यानी ईश्वर। वो कहता है कि जो अज्ञानी लोग हैं वही सोचते हैं कि मैं इसको मार रहा हूँ, वो उसको मार रहा है। यैनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। ये आत्मा न तो किसी को मारता है, न कोई इसे मार सकता है। जो ये सोचता है कि मैं उसे मार डालूंगा और वो मुझे मार डालेगा, वो अज्ञानी है। वो उसे ज्ञान ही नहीं है कि वास्तव में सत्य क्या है। न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यही बात बार बार दोहरा रहे हैं। एक बड़ा सुंदर श्लोक, बड़ी सुंदर उन्होंने उपमा दी है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस तरह से एक व्यक्ति अपने फटे पुराने कपड़े उतार के फेंक देता है, उसी तरह से ये आत्मा जब ये शरीर जीर्ण हो जाता है, कोई उपयोग के लायक नहीं रह जाता, तो इसे छोड़ देता है। जैसे एक सांप, एक नाग है, अपनी केंचुली उतार देता है, उसी तरह से या हम कपड़े बदल लेते हैं। तो इसके लिए तुम क्यों दुखी होते हो? क्योंकि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, बड़े सुंदर श्लोक हैं। और कठोपनिषद में भी ये आए हैं। ये कहा न कि गीता वेदों और उपनिषदों का सार है, तो ये श्लोक कठोपनिषद में भी है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर् अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम्
अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। फिर वो चिंता कर रहे हो तुम। और उसके बाद वो कहते अगर तुम नहीं इस बात को मानते हो, भगवान ने सब विकल्प रखे हैं, हर तरह से समझाने की कोशिश की। उनका कि तुम समझो, तुम कहते ये सब बकवास है कि आत्मा अमर है, ये है वो है, मैं नहीं मानता इसको। तो कहते कि ठीक है, अगर तुम ऐसा समझते हो कि अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। अगर तुम सोचते कि नहीं, ये तो शरीर, ये जो है हमारे सामने जो व्यक्ति दिख रहे हैं, ये जन्मता है मरता है, तो कहते तो भी तुम्हें सोच नहीं करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, स्वाभाविक चीज़ है। जो जन्मा है वो मरेगा ही। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो जन्मा है वो मरेगा, और जो मरेगा है वो फिर से जन्म लेगा। तस्मात् अपरिहार्येथे न त्वं शोचितुम अर्हसि। इसलिए भी तुम क्यों सोच करते हो, अगर मर जाएंगे तो फिर से जन्म ले लेंगे। और फिर एक और बड़ी ऊंची बात कही है जो समझने लायक है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्नेव तत्र का परिदेवना। बड़ी सुंदर बात कही उन्होंने कि भाई देखो, ये संसार जो है एक स्टेज के माफिक है, एक रंगमंच है। आपने रंगमंच पे देखा कि अब इस संसार में जो हम देख रहे हैं, लेकिन क्या हमको मालूम है कि ये जो व्यक्ति हमें दिख रहा है वो जन्म के पहले क्या था और मरने के बाद क्या होगा उसका, किसी को मालूम है? जैसे रंगमंच पर एक पात्र आता है, वो आपके सामने दिख रहा है, लेकिन जब नेपथ्य में था, नेपथ्य जो रंगमंच के पीछे जो रहता है, जहाँ लोग अपना वो मेकअप वगैरह करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो वहाँ वो क्या था ये आपको मालूम है? आपको तो ये जो सामने दिख रहा है वही आप देख रहे हो, लेकिन यहाँ आने के पहले, रंगमंच पर आने के पहले वो क्या था, और रंगमंच से निकलने के बाद, अपना रोल पूरा करने के बाद वो क्या फिर हो जाएगा या करेगा, आप जानते हैं। तो ऐसे ही ये संसार है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। हम तो खाली बीच का देख रहे हैं, न उसका पूर्व का देख रहे हैं, न उसके अंत का देख रहे हैं। हमें तो ये सिर्फ बीच का दिखाई देता है कि राजा लोग खड़े हैं, लड़ने को तैयार हैं। तो इसलिए वो कहते कि तुम इसकी फिक्र मत करो। अब वो कहते कि इस आत्मा को जानना बड़ा कठिन है, हर आदमी नहीं जान सकता। तो एक बड़ा सुंदर श्लोक उन्होंने कहा, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न कश्चित्। वो कहते कि ये आत्मा के बारे में जो मैं बता रहा हूँ, वो साधारण तौर पे आदमी उसको लगता है क्या आश्चर्यपूर्वक
जब मैं कहता हूँ कि अमर है, कभी नहीं मरने वाला है, तो एक साधारण मनुष्य सोचता है कि क्या आश्चर्यपूर्ण बातें कर रहे हैं। कई लोग सुनने के बाद भी नहीं समझ में आते, उनको नहीं समझता, समझाने के बाद भी नहीं समझते हैं। लेकिन कहने का मतलब उनका ये है कि तुम तो बुद्धिमान आदमी हो। अर्जुन, अर्जुन का मतलब ही होता है सीधा सरल आदमी, जिसमें कोई लाग लपेट, कोई कुटिलता नहीं है। अधिकतर लोग, जिसको अपन कह सकते कि ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट जो है, खुली किताब है, सीधा सच्चा आदमी है जो बात करता है। तो तुम तो सीधे सरल व्यक्ति हो, तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। जो कुटिल हैं, कपटी हैं, व्यवहार में कपट, बोलने में कपट, सोचने में कपट, कहते एक हैं करते और हैं, ऐसे लोगों के लिए समझना कठिन है। क्योंकि इसके लिए भी एक शुद्ध सरल मन और दिमाग चाहिए। तो आखिर में फिर उस बात को दोहराते, देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। कि इस देह के भीतर जो देही है, इस देह का स्वामी है, आत्मा है, वह तो अविनाशी है, सनातन है। वह हमेशा रहने वाला है, अमर है। इसलिए तुम्हें किसी भी प्राणी के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। अब इसके बाद भी तुम नहीं मानते हो, तो उन्होंने एक और तर्क दिया कि मान लिया तुम कहते हो तो आप बड़ी वेदांत की और गूढ़ तत्वज्ञान की बातें कर रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रही। तो उसने कहा ठीक है, तुम क्षत्रिय हो इतना तो मानते हो ना, क्षत्रिय हो, राजकुल में उत्पन्न हुए हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना। क्षत्रिय के लिए युद्ध से भाग जाना सबसे निकृष्ट कर्म है। और तुम क्षत्रिय हो, इतने बड़े वंश में, राजवंश में उत्पन्न हुए हो, भरत कुल में, भरतवंशी, और तुम युद्ध से भागने की सोच रहे हो। तो अपने, तुम्हारा जो कर्तव्य है क्षत्रिय के नाते, उसका तो कम से कम विचार करो। धर्म्यादि युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध करने से बढ़कर कोई चीज नहीं है। उसका कर्तव्य है कि अपने कर्तव्य का पालन करे। क्षत्रिय का कर्तव्य है कि कभी युद्ध से भागे नहीं, पीठ नहीं दिखाए। और फिर कहते तुम तो बड़े तकदीर वाले हो कि अनायास तुमको ये अवसर मिल गया है। क्षत्रिय के लिए कहा गया है कि युद्ध में मर भी जाता है तो स्वर्ग में जाएगा, जीत जाता है तो इस संसार का राज भोगेगा। तो तुम्हारे दोनों तरफ से फायदा है। एक क्षत्रिय के नाते तुम युद्ध करो, मर जाओगे तो स्वर्ग में जाओगे, जीत जाते हो तो इस पृथ्वी का राज भोगोगे। तो
फिर तुम नहीं लड़ोगे तो लोग तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें करेंगे। अरे बड़ा बहादुर बनता था, बड़ा अपने को समझता था, और देखो कैसा भागा युद्ध से। तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी बातें कहेंगे कि तुम्हें, जब लोग कहेंगे कि वो फलाना तुम्हारे बारे में ऐसा कर रहा था, तो तुम्हें लगेगा कि इससे तो मैं मर जाऊं तो अच्छा। ऐसी तुम्हारी निंदा करेंगे। फिर उन्होंने एक बड़ी बात कही कि भाई, जो आदमी अपने को सम्मान के योग्य समझता है, उसकी तो अपकीर्ति होने के बजाय उसका मर जाना अच्छा है। मरणादतिरिच्यते संभावित चाप कीर्ति ही मरणाद अतिरिच्यते। संभावित जो रिस्पेक्टेड आदमी है, उसके लिए तो अपकीर्ति के बजाय जीवित नहीं रहना ही ज़्यादा अच्छा है। फिर वो कहते हैं कि इस जीवन में सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, जय अजय, ये आते ही रहते हैं। परिवर्तनशील जीवन है, इसलिए इसकी चिंता मत करो कि तुम हारोगे कि जीतोगे, मरोगे कि जियोगे। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। तुम्हें जो डर लग रहा है कि मुझे बड़ा पाप लग जाएगा, कि मैंने अपने भाई बंधुओं को मार डाला, उनकी पत्नियां विधवा हो गई, समाज में दुष्कर्म और भ्रष्टाचार फैल गया, इस सब की तुम क्यों चिंता करते हो? जीवन में जीना है तो सुख और दुख, हानि और लाभ, हार और जीत, इनको समान समझते हुए, इनकी परवाह न करते हुए अपना कर्तव्य करते रहो। और इस तरह से फिर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तुम्हें ये जो डर लग रहा है कि मुझे पाप लगेगा, तुम अपना कर्तव्य कर रहे हो क्षत्रिय के नाते, उस कर्तव्य को पूरा करो। अब भगवान कहते हैं, देखो इतना तो मैंने तुमको सांख्य के मुताबिक समझाया है। ऐसा रण ये व्यास जी कह रहे हैं, तो वहाँ भगवान को इतना टाइम नहीं था कि उसको इतनी कि ये मैंने सांख्य के मुताबिक समझाया, अब मैं तुम्हें कर्मयोग के मुताबिक समझाऊंगा। उन्होंने तो जो कहना था सीधी बात कह दी कि आत्मा अमर है, तुम फिजूल डर रहे हो, और क्षत्रिय हो, क्षत्रिय के लिए युद्ध से भागना, इससे ज़्यादा लज्जाजनक कोई बात नहीं हो सकती। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्।